इतनी ताकतवर आपको अल्लाह ने ये सुपर पावर दी है कुरान, इसकी ताकत का अंदाजा हमें खुद नहीं, और इससे बड़ा अलमिया नहीं है। कुरान से बड़ी ताकत पूरी दुनिया में न कल थी, न आज है, न कयामत तक होगी। अब आप कहोगे कैसे? तो एक बात मैं आपको बताऊं, आज भी मैं कहता हूं पूरी दुनिया में कोई ऐसा साइंटिस्ट, कोई ऐसा इल्मदां या कोई भी प्रोग्राम सेट करने वाला कोई इंजीनियर ऐसा हो कि जो 100 साल आगे तक का प्रोग्राम सेट करके दिखा दे, मैं गुलामी लग जाऊंगा। 100 साल आगे तक का प्रोग्राम सेट कर दे कि ये होगा, ये होगा, फला तारीख में ये होगा, उस सन में ये होगा, उस सन में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, 100 साल आगे तक का प्रोग्राम सेट करके दिखा दे, पूरी दुनिया में नहीं दिखा सकता। मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं आप? नहीं दिखा सकता। लेकिन कुरान ने आज से 1400 साल पहले, कितने पहले? 1400 साल पहले कुरान ने कयामत तक का प्रोग्राम पहले ही सेट कर दिया। सुभान अल्लाह बोले यार, कितनी बड़ी बात बता रहा हूं मैं। 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ और प्रोग्राम कयामत तक का सेट कर दिया कि ये होगा, उस जमाने में ये होगा, उस जमाने में ये होगा, और जो कुरान ने कह दिया वो हो रहा है। इससे ज्यादा पावर की चीज और इससे ज्यादा पावर की बात क्या हो सकती है? कमाल है कि नहीं है मुसलमानों, बताइए। इसकी तरफ पावर को तो समझो, कुरान क्या पूरी दुनिया में ना कोई ऐसी किताब, ना कोई ऐसा साइंटिस्ट, ना कोई ऐसी मशीन, ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी। मैं तो सिर्फ 100 साल की बात कर रहा हूँ कि अगले 100 साल का कोई, अरे 100 साल तो दूर की बात है, कोई अगले 100 दिन का प्रोग्राम कर दे, कोई ये बता दे कि अगले 100 मिनट में क्या होगा, नहीं बता सकता। लेकिन कुरान ने अल्लाह की इज्जत की कसम जो बता दिया, नुक्ता बराबर न इधर, नुक्ता बराबर न उधर, हाय हाय हाय, न इधर न उधर। जो कुरान ने कह दिया वो कल भी हक था, आज भी हक है, कल भी सच था, आज भी सच है। दुनिया अपने सर पत्थरों में मार रही है, हाय ये कुरान है क्या जो कह देता है वो हो के रह जाता है। लोगों ने चाहा कि कुरान में गलती निकाल दें, और लोगों ने कुरान में गलती निकालने के लिए तालीम हासिल की, पढ़ा कुरान को, और जब कुरान को पढ़ा कि इसमें गलती निकालेंगे तो वो कुरान में तो गलती ना निकाल सके, कुरान ने उनकी गलतियों को दूर कर दिया, वो ईमान ले आए। ये किताब कुरान, समझ रहे हैं आप? थोड़ी देर आप बस सुन लें, और बहुत अच्छा आपने सुना, बड़ा कामयाब आपका जलसा हुआ ये। और मौलाना फारूक साहब ने जो मेहनत की उसका फल आपके सामने है माशाल्लाह। ये बड़े सीधे हैं हमारे मौलाना फारूक साहब, वाकई बहुत भोले आदमी हैं। ऐसा इमाम बड़ी मुश्किल से मिलता है, समझ रहे हैं आप? कदर करो ऐसा इमाम अगर मिल गया। मैं असल में रात इधर झारखंड में था, रांची से भी 200 किलोमीटर दूर। मैं रात भी नहीं सोया, कल रात भी नहीं सोया, कितनी रातें नहीं सोया। शायद आपको यकीन भी नहीं आए मैं जुमला बोलूं तो मुझे तकरीबन पिछले 90 दिन हो गए लगातार रातों को जागते हुए। अब आप बताइए, आपको शायद यकीन आए कि नहीं आए? हाँ, और हकीकत बात यह है कि रामपुर के लोग मुझे नहीं जानते, बाकी पूरे हिंदुस्तान के लोग मुझे जानते हैं। सही बता रहा हूँ, यही रामपुर है हमारा। इस वक्त जितनी फजा रामपुर की खराब है, इतनी फजा पूरी दुनिया में कहीं की खराब नहीं। आप कहोगे हजरत अपने शहर की बुराई कर रहे हो, तो मैं अपनों में ही बुराई कर रहा हूँ, गैरों में नहीं कर रहा। हकीकत बात, रामपुर से ज्यादा फजा पूरी दुनिया के मैंने शहरों को देखा, इतनी बुरी फजा कहीं नहीं जितनी इस वक्त हमारे रामपुर की है। समझे? हाँ, और इसमें आवाम की कमी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आवाम की कमी है, आवाम तो कल भी तैयार थी, आज भी तैयार है। ये हम जैसे मौलवियों की कमी है। सही बात बता, आवाम को तो जो आज भी 12 बजे बैठे कि नहीं बैठे सुनने के लिए, बेचारे ये आवाम ही तो बैठी है, और कौन बैठा? मैं आपको कैसे गलत कह सकता हूं? जब आपको बुलाया गया आप आ गए, और अब भी रात के 12 बजे मुझे सुनने के लिए बैठे।
तो मैं तो कमी अपनी कहूंगा, हम जैसे मौलवियों की कि जो इतनी बुरी फजा है रामपुर की, मैं बता नहीं सकता कि रामपुर के कितने बुरे हालात हैं इस वक्त, अमल के मामले में, दीनियात के मामले में, और अकीदे के मामले की तो बात ही मत करो। मेरे अजीज, अब मैंने कुरान अपना मौजू सुखन और अपनी गुफ्तगू का जो महवर बनाया है, मैंने कुरान बनाया है, और इसी के हवाले से मैं तकरीर करूंगा। कुछ ऐसी चीजें लेके जाऊंगा, जब तक जियोगे इंशाअल्लाह मेरी इस तकरीर को आप याद करोगे तो कोई कुरान को कुछ बोल करके गया। हमने इसी को छोड़ दिया, इसी वजह से आज दुनिया की रेस में हम सबसे पीछे। क्यों पीछे आज दुनिया की रेस में? इसलिए पीछे हैं कि जब बिना हथियार के मैदान में उतरोगे तो इसी बात का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अमेरिका सुपर पावर क्यों है? उसके पास सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। रशिया क्यों सुपर पावर है? उसके पास सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। बात है कि नहीं? फिलिस्तीन को आज क्यों सताया जा रहा है? क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। इराक को क्यों तबाह कर दिया गया? क्योंकि उसके पास वाकई एडवांस हथियार थे ही नहीं। वाकई उसके पास एडवांस हथियार थे ही नहीं, तबाह कर दिया। अल्लाह ने तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार देकर दुनिया में भेजा था और कहा था इसका इस्तेमाल करना, दुनिया की कोई पावर इस हथियार का मुकाबला नहीं करेगी। तुमने उसी हथियार को छोड़ उसी हथियार को भूल गए, छोड़ दिया। दुनिया में निकलो कितने निकलोगे, आज पूरी दुनिया में पीछे हो। क्यों? हथियार छोड़ दिया। कोई भी फौज, कोई भी लश्कर बिना हथियार के जब मैदान में जाएगा तो खुदा की कसम वो कामयाब नहीं होगा, पस पाएगा। अब तुम कहोगे हजरत दुनिया की टेक्नोलॉजी बड़ी आगे बढ़ गई, खाली कुरान से हम मुकाबला कर लेंगे। मैंने कहा हाँ, मैंने तो अभी डंके की चोट पे कहा पूरी दुनिया का कोई साइंटिस्ट, कोई भी एडवांस सिस्टम ऐसा नहीं है जो 100 साल का अगले प्रोग्राम बना के बता दे। कुरान ने तो कयामत तक का बता दिया, तो अभी तो कुरान का खुदा की कसम एक सूरत का भी मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया। पूरी दुनिया का मुकाबला भी कुरान की एक सूरत का भी नहीं है। देखो मक्का का सबसे खतरनाक आदमी, सबसे दबंग आदमी, सबसे बहादुर आदमी, सबसे जंगजू आदमी, सबसे खतरनाक आदमी जिसका नाम था उमर इब्ने खत्ताब। पूरे मक्का में जिसकी खतरनाक, जिसकी दबंगई के चर्चे। कलमा नहीं पड़ा था। उमर से कहा उमर बड़ी तेजी से इस्लाम फैल रहा है मक्का में। कहा कितने लोगों ने कलमा पढ़ लिया? का 39 लोग ने, 39 लोग कलमा पढ़ चुके हैं। उमर ने कहा टेंशन मत लो, 40 में को कलमा उमर नहीं पढ़ने देगा। काफिल थे तुम लोग, 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया और तुम क्या कर रहे थे? कहा उमर चलो अब जो कर रहे थे अब तू करो और आगे को किसी को कलमा ना पढ़ने दे। उमर तू बड़ा खतरनाक घातक आदमी है, तू चाहे तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा। कहा टेंशन मत लो, पूरे मक्का में है किसी की मजाल कोई कलमा पढ़ ले। लेकिन अल्लाह की रहमत कह रही थी उमर मैंने ऐसा हथियार भेज दिया, जब उसका इस्तेमाल तेरे सामने हो गया तो कोई और पढ़े ना पढ़े मगर तू जरूर पढ़ेगा। कोई पढ़े या ना पढ़े उमर, अगर उस हथियार का सामना तेरा हो, जो हथियार मैंने दिए इन कलमा पढ़ने वालों को, तो उमर कोई पढ़े या ना पढ़े मगर उस हथियार के सामने तू सरेंडर जरूर हो जाएगा, तू जरूर कलमा पढ़। मीटिंग हुई मक्का क्या आगे कोई नहीं जाएगा, अब कोई कलमा नहीं पड़ेगा। पूरे मक्का में मुहिम तेज हो गई, गलियों में सूंघते फिर रहे थे मक्का के काफिर, कोई कलमा तो नहीं पड़ रहा। उमर सरदार थे इस टीम के, कोई कलमा तो नहीं पड़ रहा। उमर भी बड़ी तेजी के साथ घूम रहे थे, कोई कलमा तो नहीं पड़ रहा, कोई कलमा तो नहीं पड़ रहा। उमर से किसी ने कहा उमर क्यों परेशान है, रात को सोता क्यों नहीं? कहा अब 40 में को कलमा नहीं पढ़ने दिया जाएगा। उमर अब तक तो सो रहा था, इसीलिए तो 39 में कलमा पढ़ लिया, अब उमर नहीं सोएगा। मक्का से इस्लाम को बाहर निकाल कर उमर सोएगा। अब मक्का से इस्लाम की जड़ों को मिटा के उमर सोएगा। अब मक्का से इस्लाम का नामो निशान होकर उमर सोएगा। कहा अच्छा मक्का से बाद में खोना, पहले अपने घर की खबर ले। कहा क्या हुआ? कहा तेरी सगी बहन ने कलमा पढ़ लिया। अपने
अपने घर को देख, घर को। तेरी सगी बहन, अच्छा ये बहन बड़ा माना रखती है। बहन अगर शरीफ हो तो भाई का सर ऊंचा होता है, और बहन अगर शरीफ ना हो ना तो भाई का मुंह दिखाने का नहीं रहता। बहन का बड़ा अहम किरदार रहा है, चाहे वो करबला की जंग क्यों ना हो, कहीं भी बहनों के किरदार बड़े अहम रहे। इसलिए बहनों की तरबियत भी अच्छी होना चाहिए। कहा मेरी बहन ने? हाँ हाँ उमर तेरी बहन ने। हजरत उमर ने कहा तो या बहन ही नहीं होगी या उमर ही नहीं होगा मक्का का। हाथ में उमर तलवार लेके बहन के घर में दाखिल हुए तो खुदा की कसम बहन तो कुरान पढ़ रही थी। हाय सुभान अल्लाह। जिस बहन कुरान पढ़े ना तो मैं समझता हूँ कि उसके भाई को भी शर्म आएगी और शायद हो सकता है कि वो बेहयाई के काम छोड़ के हया के काम करने लगे। आज बहनी ने तो कुरान पढ़ने छोड़ दिए। घर में बहनें सीरियल देखती हैं तो भाई बाहर जाके सिनेमा घर में नई मूवी देखता है। घर में बहन मेकअप करती है तो बाहर भाई कहीं डांस करता है। मेरे अजीजों, ये जो हथियार अल्लाह ने दिया था तुमने इसकी पावर को समझा, इसकी ताकत को समझा। अच्छा एक जुमला और बोलूं मैं। इस बात को सुनते हुए तकरीबन बचपन से लेकर अब तक 20 साल से मुझे, और जो मुझसे ज्यादा उम्र के वो भी सुन रहे होंगे, और ये बात अब और ज्यादा चल रही है। जितना जमाना और बढ़ेगा इतनी और ज्यादा चलेगी कि भाई मदरसों में पढ़ाई क्या हो रही है, ये है क्या मदरसे में? भाई मौलवी तुमने बना दिया, क्या डिग्री है मौलवी? इसे कोई मानने तैयार नहीं, कोई मानने तैयार नहीं है इस डिग्री को। बात है कि नहीं? गैर भी नहीं मानने। अच्छा गैर नहीं मानने, गैर तो कर अपने भी नहीं मानने। हाफिज जी क्या करेगा भाई, आप मौलवी है क्या है? और रामपुर में तो सीधा मुल्ला कहते हैं, मुल्ले। रामपुर में सबसे कम इज्जत मौलवियों की रामपुर में। आज भी 1500 रुपए का इमाम रामपुर में मिलेगा, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हकीकत बात। मगर रामपुर को छोड़ दो, ये तो इसकी तो हालत मैंने पहले जुमले पे कह दी कि रामपुर से बदतर मैंने हालत ही नहीं देखी। ये बात तो मैंने पहले ही जुमला बोल दिया। वो ये कमी हम लोगों की। तवज्जो। अब आप कहोगे तुम्हारी क्या कमी है अगर, तो मैं गारंटी से लाओ डंके की चोट पर कहता हूँ मैं रामपुर छोड़ दूंगा। ये जो जामा मस्जिद का मेंबर है ना, मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए दे दिया। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं ऑन कैमरा। ये सिर्फ 3 महीने के लिए मुझे जामा मस्जिद के मेंबर पर तकरीर करने दे दी जाए। खुदा की कसम अगर रामपुर का मिजाज और माहौल बदल के ना रख दूं तो रामपुर छोड़ दूं। जितना बड़ा मेंबर मिला हुआ ये रामपुर की जामा मस्जिद, ये बहुत बड़ा मेंबर है। ये इतना बड़ा मेंबर है कि यहाँ से दीन का इतना बड़ा काम हो सकता है, इतना बड़ा काम हो सकता है कि रामपुर तो रामपुर खुदा की कसम जिहादों में भी दीन की बाहर है। आज भी मैंने देखा है कि 10 किलोमीटर सफर करके जुमा के दिन एक देहाती आदमी साइकिल चला के आता। कहाँ जा रहा? यार रामपुर की जामा मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ूंगा और वहाँ से 2 बात लेके ना आ सका। अगर इस मिंबर से खड़े होके अपनी कौम को दुहाई दे दी गई कि तुम्हें कसम है अल्लाह उसके रसूल की, तुम्हें ये हराम काम छोड़ना है, तुम्हें कसम है हमारे नबी की, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अगर जुमा के दिन कोई ऐलान कर दिया जाए तो आज भी कौम मानने को तैयार है। करे कौन? करे कौन? शराब पी के चले जाओ आप, तो ये कह के तैयार नहीं है तो शराब पी के क्यों आया? आप जाके वहां जो तुम्हारा दिल करे वो करो, कोई कहने वाला नहीं। बगैर टोपी के मैंने वहां नमाज पढ़ाते देखे, टी शर्ट में नमाज पढ़ाते देखे मैंने। तरावी की नमाज हो रही है, इधर तरावी हो रही है, उधर कुरान चल रहा, और इधर मैं देख रहा हूँ फोनों पे बातें चल रही हैं। मुझे बताइए आप, गाड़ी साफ है, कुरान सुनाया जा रहा है। अल्लाह की कसम मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। 3 महीने और किसी को यकीन ना आए तो मैंने रामपुर में घर बना लिया। अगर माहौल ना बदल दूं 3 महीने के अंदर तो घर ऐसे छोड़ जाऊंगा, बिल्कुल जामा मस्जिद का नाम कर दूंगा। हाँ,
और मेरा घर कम से कम 2 करोड़ का है। ये छोटी मोटी बड़ी बात नहीं है। जितना बड़ा मैंने चैलेंज कर दिया, जो मैंने चैलेंज कर दिया, 3 महीने मुझे मुसल्ला दे दिया जाए बस। समझ रहे हैं आप? मगर मुसल्ला तो दूर की बात है, हमें तो नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगी अगर पता चल गया मौलवी गुलफाम आ गया। बात आ रही है? हमें लोग पहचान नहीं पाते हैं। सादा में जुब्बा इमामा में लोग पहचानते हैं, तो सादा में हम कहीं घूमिए तो वो अलग बात है। समझ रहे हैं आप? अजीब मसले हैं। निजाम मैं कदा बिगड़ा है, निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जरूरत है मेरे भाई, अगर कोई चीज मिली है, मैं इस मेंबर पर आज बैठा हूँ, आप मेरे लिए यहाँ आए हो, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको कुछ दे के जाऊँ। खाली टाइम गुजार के चला जाऊँ, बातें बना के चला जाऊँ, तो मैंने आपका हक मारा। समझ रहे हैं आप? बड़ी मसनदें, बड़ी कुर्सियां इसलिए नहीं होती कि नाम ऊंचे हो। बड़ी मसनदों का मकसद, बड़ी कुर्सियों का मकसद ये होता है कि तुम जिम्मेदार हो, कौम के खादिम हो, कयामत के दिन कौम का सवाल तुमसे होगा। मेरे अजीजों, जरा गौर करें कुरान। मैं इसी पर बस तवज्जो, इसके बाद इधर उधर चली गई तो फिर वक्त गुजर जाएगा और पता नहीं चलेगा। कुरान, उमर ने कहा कि इस कुरान का, उमर तेरी बहन ने कलमा पढ़ लिया, उमर घर आए तो बहन पढ़ रही है कुरान। हाय हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह। कितना प्यारा वो लम्हा होगा। उमर जैसा दबंग आदमी बहन के सामने आया, बहन उमर के सामने बोलती नहीं थी लेकिन अभी कुरान पढ़ रही है। जब उमर ने बहन की जबान से कुरान सुना तो बहन जो था, बहन पे उमर गुस्सानाक गज़बनाक हुआ, बहन को मारना शुरू किया। इतना मारा बहन जख्मी हो गई, जिस्म से खून निकलने लगा। कहा ये बता कि तुझे सोचा नहीं कि उमर जिस मुहिम का हिस्सा है और तूने उसी के अपोजिट काम किया। कहने लगी उमर तेरी तो औकात क्या है, तू रोकने की बात करता है, तू खाली मुझे रोक के दिखा दे और तो छोड़ दे। कहा बहन तू आज से पहले मेरे सामने बोलती नहीं थी और आज चुपती नहीं है, ये बताइए पावर दी किसने? कहा उसी ने दी है पावर जो मैं पढ़ रही थी। हाय जरा बोल दो सुभान अल्लाह। उसी कुरान ने उमर मुझे ये पावर दी है जिसे मैं पढ़ रही थी। कहा उसकी पावर क्या है? कहा उसकी पावर ये है, अगर मेरी बोलती हुई कर देगा तो मेरे रोक रोक से कुरान की तिलावत की आवाज सुनेगा। उमर कहने लगा कुछ तो है इस कुरान में, जो बहन बोलती नहीं थी आज डरती नहीं है, कुछ तो है इस कुरान में। कहा मुझे दिखा सकती है? कहा तू इस काबिल है ही नहीं, तुझे दिखाऊं। फिर कैसे दिखाएगी? कहा उमर तू अपने आप में बात कर ले, वज़ू कर ले, फिर मैं तुझे कुरान दिखाती। उमर ने वज़ू कर लिया। और उमर के हाथ में जब बहन ने थमाया ना, उमर खुद कसम खा के कहता है कि जब मैंने कुरान की तिलावत की, मैंने पढ़ा लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है इस कुरान को अगर हम पहाड़ पर नाज़िल कर देते तो ये पहाड़ अल्लाह के खौफ से रोज रेज़ा हो जाता। कुरान की इतनी बड़ी पावर है, जलसे में आने वालों से गौर करो। उमर कहता मेरे हाथ से वो कुरान की तख्ती छूट गई, मैं कांपने लगा, मेरे ऊपर नजरदारी हो गया। भाई ये कुरान कितनी ताकत वाला है कि पहाड़ भी इसका बोझ न संभाल सके, और मुस्तफा का सीना कितना ताकतवर होगा कि जिस मुस्तफा के सीने ने ये कुरान को संभाला होगा। अरे पहाड़ ना संभाल सके और मुस्तफा के सीने ने संभाल लिया कुरान को। उमर कहने लगा बहन अब ये बता, जब कुरान इतना लाजवाब है तो कुरान लाने वाला मुस्तफा कितना लाजवाब होगा? ये बता कि अब वो नबी कहाँ मिलेगा? बहन ने कहा क्या करेगा? उमर क्या मेरे नबी से लड़ेगा? क्या मेरे नबी को तकलीफ देगा? कहने लगा बहन उमर का रास्ता ही बदल गया, उमर की दुनिया ही बदल गई, उमर का तख्ता ही पलट गया, उमर की दिल की दुनिया ही बदल गई। मेरी बहन कसम खा के कहता हूँ ये तलवार आज तो आई थी नबी के खिलाफ, लेकिन आज के बाद ये तलवार उनके लिए चलेगी जो मेरे नबी पे उंगली उठाएंगे। मुझे नबी का पता दे दे जरा, मेरा नबी है कहाँ? तो कहा नबी को इस वक्त पोशीदा रखा गया है,
बैकग्राउंड नबी को जो है अंडरग्राउंड रखा गया। कहाँ? दारे अरकम, कोहे सफा के दामन में एक जगह है दारे अरकम, नबी को वहां छिपा कर रखा गया था जब मक्का वालों ने मुहिम को तेज किया। नबी दारे अरकम में है और जो इस्लाम का सबसे बड़ा हथियार कुरान है वो काम कर गया। सुभान अल्लाह, जरा बोलो सुभान अल्लाह। बुलेट मोटरसाइकिल आई है, कोई अमेरिका का मिसाइल नहीं आया है। ऐसे देखते हैं अगर मोटरसाइकिल में जाता है तो पता नहीं क्या आ गया। हाँ, सबके अच्छा लग रहा है, नींद तो नहीं आ रही। सुभान अल्लाह, आप लोगों ने वाकई रिकॉर्ड कायम कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। मेरे नबी दारे अरकम में और इस्लामी हथियार काम कर गया है। जब कल काम कर सकता है तो क्या आज काम नहीं करेगा? लेकिन कल बहन थी उमर की तलवार के सामने भी पढ़ रही थी। आज हम तो मेरे भाई जुमा में जुमेरात में नहीं पढ़ने तैयार है, सुबह में नहीं पढ़ने तैयार है, शाम में कुरान पे धूले आ गए। एक मास्टर ने कहा था अपने बच्चों से, कहा स्कूल में नई लाइब्रेरी बनाई गई है बेटा, तुम्हारे घरों में अगर कोई पुरानी पुरानी किताबें रखी हो तो ले आना ताकि लाइब्रेरी की जीनत बन जाए। तवज्जो करना मेरी बात। जितने मुस्लिम बच्चे थे, गैर मुस्लिम बच्चे थे, सबसे कहा अपने घरों में कोई पुरानी पुरानी किताबें ले आना ताकि लाइब्रेरी की जीनत बन जाए। बच्चे लाए किताबें, लेकिन जो मुसलमान बच्चे थे वो सबके बैगों में, बस्तों में सिर्फ कुरान था, सब कुरान लेके आए। तो मास्टर ने पूछा, बेटा ये बताओ तुम सब कुरान क्यों लाए हो? कहने लगे, सर हमारे घर में सिर्फ एक यही ऐसी किताब थी कि जो पढ़ी नहीं जाती थी, बहुत दिनों से रखी थी। आपने कहा तब वो किताब ले आना जो पढ़ी ना जाती हो, रखी हो, तो वो लाइब्रेरी की जीनत बढ़ेगी। हमारे घरों में रखी थी, भूल हो गई। तो मैंने इस सोचा कि क्यों ना इसी किताब को ले जाएं, ये अफसोस की बात है। बोलो है कि अफसोस की बात है मेरे अजीजों। इसीलिए अल्लाह की कसम हम पीछे हैं। आज जरा सुनना, मैं सिर्फ कुरान पर तकरीर करूंगा, सिर्फ कुरान की पावर बताऊंगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जलसे में आने वालों आज कसम खा के उठना, अगर आपको कुरान पढ़ना आता है तो कुरान रोजाना तिलावत करना, और अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो पढ़ लेना। मेरी गारंटी है 6 महीना नहीं लगेगा, अगर ज्यादा लगा तो 1 साल लगेगा, लेकिन कुरान पढ़ना आ जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं, कोई हार्ड काम नहीं है। चाहे मस्जिद में मौलाना फारूक से पढ़ लेना, किसी मदरसे में पढ़ लेना, या किसी आलिम दीन की ट्यूशन लगा लेना। ना मौलानाओं की कमी है, ना हाफिजों की कमी, ना कारियों की कमी। अरे जब दुनिया भर के तुम काम करते हो, 300 रुपए महीने का रिचार्ज जियो का कराते हो, 7 रुपए यूनिट का आप बिजली जलाते हो, 100 रुपए लीटर का आप तेल जलाते हो, 50 रुपए लीटर का दूध पीते हो, तो यार 1000 रुपए महीना का एक ट्यूशन लगा लो और किसी हाफिज से कहो, हजरत मुझे रोजाना 1 घंटा कुरान पढ़ाया करो, मैं भी कुरान पढ़ना चाहता हूँ। तो दुनिया की किताबों को तो देख लिया, मगर आज मैं अल्लाह के कलाम को देखना चाहता हूँ। फिर देखना। और एक मशवरा मेरा और है, कुरान का भी तर्जुमा पढ़ना। अब तो तर्जुमा हर जबान में आ गया, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में। आप कुरान को तर्जुमे के साथ इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि कुरान में है क्या। हमें कुरान के अंदर पता नहीं कि इसके अंदर ऐप कौन कौन से हैं। मोबाइल है भाई, मोबाइल, अब पता भी तो इसके अंदर ऐप क्या है। इसके अंदर यूट्यूब भी है, व्हाट्सएप भी है ना, इसके अंदर फेसबुक भी है, इसके अंदर फोन पे भी है, गूगल पे भी है, इसके अंदर पेटीएम भी है, इसके अंदर कैलकुलेटर भी है। तब ना पता चलेगा मोबाइल का मकाम क्या है। वही बात है कि नहीं है? अब कुरान कुरान कुरान, इसके अंदर ऐप क्या क्या है, फंक्शन क्या है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, अगर मेरे ऊंट की रस्सी खो जाए तो मैं कुरान में तलाश कर लूं। बताइए जरा यार। अल्लाह कहता वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, मैंने समंदरों की कोई चीज या खुश्की की कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं जो कुरान में जिक्र न कर दी। कयामत तक का प्रोग्राम लेके कुरान बैठा। अब मुझे बताओ इससे ज्यादा नॉलेज की किताब क्या होगी? है इससे ज्यादा नॉलेज की किताब क्या होगी? फारूक साहब जल्दी से
मैं जो तकरीर कर रहा हूँ यकीनन बहुत आपकी मोहब्बत है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, वरना मेरी तबीयत आप देख रहे हैं बड़ी गैर मुतासिर तबीयत है। और अल्लाह ने मुझे मेरी जो ईजाद, मुझे जो पैदा दुनिया में किया है वो इसीलिए किया है, मुझे लग रहा है कि मैं तकरीर करूँ। ये फन अल्लाह ने मुझे कुदरती तौर पे दिया। या अल्लाह उमर को या तो ईमान दे दे या अबू जहल तो नाला सका, लेकिन उमर के दिल में आ गई और उमर ने कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। उमर ने क्या कर लिया? मेरी माँ बहन बैठे, मेरी बहनें बैठी ये कैसी खड़ी हैं? अरे सुन लो, बैठ जाओ। ये कौन सुनती नहीं है किसी की, जब अपनी पा जाती है तो अल्लाह का शुक्र है कि सुन रही है, वरना सुनती नहीं है। इसलिए मैं असल में मेरी जो बातें हैं ना, ये गुफ्तगू ये मर्दों के लिए भी है और माँ बहनों के लिए भी। पता नहीं किसके दिल में बैठ जाए और कोना अमल कर ले और ये जलसे का हक अदा हो जाए। उमर आए, नबी ने फरमाया कैसे आना हुआ? अर्ज किया आपका सर लेने नहीं आया हूँ, सर देने आया हूँ। कलमा पढ़ा दिया, नबी ने कलमा पढ़ा दिया। उमर खड़े हो गए, कहा कहाँ जा रहे हो? अर्ज की आपका इजाजत है, बहुत हो गया आप छिप छिप के कलमा पढ़ते हुए, अब दिखा के पढ़ेंगे, काबे के हरम में जाके पढ़ेंगे। काबी थोड़े 40 से कुल का या रसूलल्लाह इजाजत तो दे, मैं देखूं किसकी हिम्मत है मुझे रोकेगा। इजाजत तो दे या रसूलल्लाह, मैं देखूं किसकी हिम्मत है मुझे रोकेगा। नबी ने इजाजत दी। उमर काबे के हरम में आए, ऐलान किया मक्का के दबंगों, मक्का के चौधरियों, मक्का के नंबरदारों और मक्का के दहशतगर्दों, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को बहुत तशद्दुद किया जाता है, कलमा पढ़ने वालों को उमैया कोले से मारता है। मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को ताइफ के बाजारों में पत्थर मारा जाता है। मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को इतना मारा जाता है कि उनके ऊपर भरम आ जाता है। कलमा पढ़ लिया है, मुझे रोको, मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना कि आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। यतीम कर दूंगा तुम्हारे बच्चों को, आकर रोक के दिखाओ। और खुदा की कसम जब उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम मक्का से निकल के ईरान चला गया, मक्का से निकल कर रोम चला गया और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम हजरत उमर के हाथ से फैला। ये कान खोल कर, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम हजरत उमर के हाथ से फैला। ये है कुरान की ताकत। इतने बड़े योद्धा को कलमा किसने पढ़ने पे मजबूर किया? कुरान। ना बहन कुरान पढ़ती, ना उमर सुनता, ना इतना बड़ा योद्धा कलमा पढ़ता। एक मुदब्बिर तो ये कहता है अगर इस्लाम के दामन में एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। ये कुरान है। हमारे बच्चे गाने सुनते हैं, हमारी बच्चियां गाने सुनती हैं, मजा नहीं आता हमें कुरान में। मजा क्यों आएगा? मेरे भाइयों, अच्छा कुरान पढ़ना सीखो, अल्लाह की कसम कुरान पढ़ने में भी मजा आएगा, कुरान सुनने में। मस्जिदों में इमाम भी बढ़िया रखो, मुअज्जिन भी बढ़िया रखो। हमारी मस्जिदों में मुअज्जिन ऐसे लगता है कोई लठ लेके इनसे अजान पढ़वा रहा है। बता रहा हूँ, कोई लज्जत ही नहीं, कुछ सुरी नहीं। जब कैसा होना चाहिए, गैर मुस्लिम अजान सुने ना तो उसका दिल उधर मचल जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिल मचल जाएगा। लेकिन ऐसी आदमी बिल्कुल देसी आदमी निकल के आ गया और वो अजान किसी की पपोती है, जिसकी अच्छी आवाज हो, जिसका अच्छा तलफ्फुज़ हो, वो अजान पढ़े, इसलिए कि अजान का आवाज दूर तक जा रहा है। लोग अजान से कहीं मुतनफ्फिर ना हो जाएं। मालूम है एक शूटिंग चल रही थी बॉलीवुड वालों की, शूटिंग, बहुत बड़ी हीरोइन है कोई, उसका नाम है प्रियंका चोपड़ा। शूटिंग के दरमियान उसने किसी मस्जिद की अजान सुन ली, मालूम है। लेकिन कोई पढ़ने वाला भोपाल में सुनी, उसने अपने इंटरव्यू में कहा, समझ रहे, उसने अपने इंटरव्यू में कहा, कोई पढ़ने वाला बेहतरीन मुअज्जिन था, उसने कहा कि अजान की आवाज वो है जो मेरे दिल को सुकून देती है। कितना असर पड़ा होगा इतनी बड़ी बॉलीवुड की जो अदाकारा थी उसके इंटरव्यू देने से। और हमारा वो देसी पढ़ते बात हकीकत है कि नहीं? ऐसा देसी आगा निकल गया, ये पता नहीं चलेगा कि ये अब क्या पढ़ रहा है। अरे भाई क्या जरूरत है तुझे पढ़ने की, ये तो बता दे। पढ़ने नहीं देनी, अरे मत पढ़ना यार, चले सीख लेना, बुराई क्या है? सीख लो, सीखने का दरवाजा बंद नहीं हुआ।
अच्छी अजान पढ़ना सीखो, फिर अजान पढ़ो। समझना यार, अजान वो होती थी खुदा की कसम, कभी पढ़ने वाला बिलाल होता था, पढ़वाने वाला आमीना का लाल होता था। ऑपरेटर साहब कौन से? ई को बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ाओ, जरा गूंज बढ़ाओ। वो वाला कर दो, पाकिस्तानी वाला कर दो। हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ गूंज बढ़ गई, बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। क्या यार लाजवाब अजान होती है। खुदा की कसम, अफ्रीका के साहिलों में जब तुमने अजान पढ़ी तो अजान पढ़ के लोगों में लर्जा हो जाता था, जब पढ़ने वाला पढ़ता था अल्लाहु अकबर अच्छा लगा, क्या लगा? थोड़ा जोर से बोल दो, अल्लाहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हय्या अला एक वक्त को अगर सही अजान पढ़ दी ना तो नमाज पढ़ने का मूड नहीं भी होगा तो अजान पढ़ के कहेगा चलो यार पहले नमाज पढ़ लेते हैं। तो थोड़ी सी अगर तनख्वाह चली जाए, अच्छा मुअज्जिन रखो, तनख्वाह जाती है तो जाने दो, लेकिन अच्छा मुअज्जिन रखो ताकि अजान गैर भी सुने तो तुम्हारी अजान की तरफ खींचते चले जाए। तवज्जो करें आप। अच्छा लग रहा है? सुभान अल्लाह। कुरान मेरा मौजू ही कुरान, इसकी पावर सुने कुरान की तरह। तो मैं ये कह रहा था कि कुरान की डिग्री को, इस आलमियत की डिग्री को, इस मौलवी की डिग्री को बड़ा हल्का समझ लिया, अपनों ने भी गैरों ने भी। लेकिन मुझे ये बताओ कि आज तक जिसने कुरान की डिग्री ली है, चाहे दुनिया वालों की नजर में वो कुछ है या नहीं है, उसके जरिए से जॉब मिले या न मिले, किसी यूनिवर्सिटी में मानी जाती है या न मानी जाती है, लेकिन एक भी कुरान की डिग्री लेने वाला अच्छा आलिम आप दुनिया में मुझे परेशान नहीं दिखा सकते। जिसने कुरान के आलिम की होने की, अच्छी आलिम होने की डिग्री ले ली, वो परेशान नहीं हो सकता, चाहे वो कहीं इमामत करे, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा ले, अल्लाह उसकी किस्मत में बेहतर से बेहतर रोजी देता है। बोलो हकीकत है कि नहीं है? ये बात मैंने खूब मुहासबा किया है कि जितनी इन डिग्री लेने वालों के, अभी मुरादाबाद में हमारे एक उस्ताद हैं, उनके पास आ गए, आजकल जो मदरसे की चेकिंग चल रही है, उनके पास आ गए, उन्होंने कहा साहब वो क्या है, क्या डिग्री लेते? उन्होंने कहा साहब हाफिज की, मौलाना की। बोले साहब ये क्या होती है? साहब ये सब कुछ होती है। बोले अरे इससे बच्चे क्या करेंगे, बर्बाद होंगे। बोले एक बच्चा हमारा बर्बाद बता दो।
एक बर्बाद बता दो हमारा, और तुम्हारे को कितने बर्बाद बताएं जिसे तुमने एमए की, बीए की डिग्री दी, कितने बर्बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि बर्बाद होते हैं, लेकिन ये बर्बाद समझ लेना ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। वो भी अपनी जरूरत पूरी करता है, ये भी अपनी जरूरत पूरी करता है, और किस्मत का रिज़्क अल्लाह अता फरमाता है। शहर लखनऊ कोई दूर नहीं है, आपसे 300 साढ़े 300 किलोमीटर की दूरी पर है। बात है कि नहीं? मैं आज से कई सौ साल पहले की बात कर रहा हूं। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब हिंदुस्तान की सरकारी जबान फारसी हुआ करती थी। हिंदुस्तान की सरकारी जबान एक वक्त में फारसी भी थी। आप पुराने आज भी कागज निकलवा लो मुहाफिज खाना से या आप कोर्ट से, तो आपको फारसी में नजर आएंगे। आज सरकारी जबान हिंदी है, उस जमाने की बात। तो जब सरकारी जबान जो होती है तो उसका सीखना सब पर लाजमी होता है। अरे बोलो है कि नहीं? अब हिंदी कोई मजहबी जबान नहीं है, हिंदी सरकारी जबान है, इसका सीखना सबके ऊपर लाजमी है। इसलिए कि आप कहीं जाओगे, किसी ऑफिस में किधर भी जाओगे, तो आपको ये जबान अपने मुल्क में जरूर नजर आएगी। तो उस वक्त का एक गवर्नर हुआ करता था लखनऊ में, और उसकी जवान बेटी थी, बड़ी खूबसूरत, एक ही बेटी थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसको फारसी नहीं आती। गवर्नर ने सोचा मेरी बेटी को सारी तालीम तो आ गई, लेकिन फारसी नहीं आती, क्यों ना इसको ट्यूशन लगा कर फारसी की बेहतरीन तालीम दिला दूं ताकि सरकारी जबान आ जाए। तो उस वक्त एक आलिम कुरान हुआ करते थे, बहुत अच्छा आलिम दीन, जो बेहतरीन फारसी भी जानते थे। कहा हजरात अगर मेरी बेटी को फारसी का ट्यूशन पढ़ा दें तो बड़ा करम होगा। मौलाना ने कहा ठीक है भाई पढ़ा देंगे। कहा हजरत टाइम बताइए, तो मौलाना ने कहा असर से मगरिब तक का टाइम है मेरे पास, मैं असर की नमाज पढ़ा के आऊंगा, मगरिब तक आपकी बच्ची को पढ़ा के चला जाऊंगा, फिर मुझे मगरिब पढ़ाना। कहने लगा हजरत ठीक ठीक। रोजाना आते चले जाते, पढ़ाते चले जाते। एक दिन पढ़ते पढ़ाते थोड़ा लेट हो गया, असर और मगरिब में टाइम कितना होता है? थोड़ा सा, सबसे कम वक्त इसी नमाजों के दरमियान होता है। बोलो है कि नहीं? मगरिब का वक्त हो गया, अजान हो गई। जैसे ही मौलाना के कान में अजान की आवाज आई, मौलाना ने कहा बेटी कुरान को बंद कर दो, वही किताब को बंद कर दो, फारसी की जो किताब थी। कहा हजरत क्या हुआ? कहा अजान हो रही है, जब अजान होती है तो मुसलमान जिंदगी के काम बंद कर देता है, बंदगी के काम शुरू कर देता है। अब जिंदगी के बंद होंगे, बंदगी के शुरू होंगे। कहने लगी अच्छा ऐसे कौन से काम है? कहने लगी बेटी पहले नमाज होगी, उसके बाद में पढ़ाई होगी। बाद में पढ़ना। कहने लगी बेटी मतलब ही नहीं आता, तेरा बाप भी आ जाए गवर्नर तब भी मैं नहीं रुक सकता, पहले नमाज। यार ये है मुसलमान और ये है इस्लाम। आज हम तो दोस्तों में बैठे हैं तो नमाज छोड़ दी, दुकान पे बैठे हैं तो नमाज छोड़ दी, और कोई काम नहीं है तब भी नमाज छोड़ दी। खाली गप्पे भगा जाते, पतंग उड़ा लेगा नमाज नहीं पढ़े, कबूतरबाजी कर लेगा नमाज नहीं पढ़े। हकीकत बता रहा हूं, दोस्तों में है खाली नमाज नहीं पढ़े। कहा तेरा बाप गवर्नर भी आ जाए तो पहले नमाज पढ़ूंगा, बाद जो तेरा वर्क रह गया बाद में कराऊंगा। गवर्नर की बेटी थी। अच्छा डॉक्टर साहब हैं माशाल्लाह अभी? अरे अल्लाह सलामत रखे। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत वाले हैं और बड़ी मोहब्बत रखते हैं, खासकर मुझसे। कह रहे हजरत आज तक तो मैं आपको मोबाइल पे देखता था, आज फेस टू फेस देख रहा हूँ। अल्लाह इनके हाथ में शिफा अता फरमाए। हाँ देखिए एक बात बताऊं ना, यकीन मानना, बाखुदा बता रहा हूँ, मैं कसम खाकर वल्लाहि अज़ीम में बैठा था तो मैं ये मूड बना के बैठा था कि मैं 15 से 20 मिनट बोलूंगा। ठीक है, और मुझे बोलना भी नहीं चाहिए था, इसलिए कि माशाल्लाह बड़े अच्छे खिताब, बड़ी अच्छी नात, मनकबत, शायरी आप सुन चुके थे, मेरी भी शिरकत हो जाती, लेकिन बस आप बहुत अच्छा सुन रहे, इसलिए मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। बात है कि नहीं? तो इस बात को पूरा करने की इजाजत है इंशाल्लाह। आपको बहुत, ये मेरी गारंटी है कि आपको ये नहीं लगेगा कि हजरत ने वक्त बढ़ा दिया यार, बड़ा टाइम हो गया। ये जरूर कहेंगे कि यार मजा आ गया। तब जो फरमाया माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोले यार, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे।
मेरे अजीजों सुने आप, कहा बेटी वजू के लिए पानी लाओ, पहले वजू होगा बाद में तेरा वर्क होगा। इसने वजू के लिए पानी लाया, आलिम दीन ने वजू किया और मुसल्ला बिछा के उसी के घर में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अब ये गवर्नर की बेटी सोच रही है कि आज तक मैंने नमाज तो देखी नहीं कैसी होती है, लेकिन आज देखूंगी मुसलमान जिस नमाज के लिए हर काम छोड़ देता है वो नमाज होगी कितनी अच्छी। अरे कोई भी आदमी है कि मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, तो हर आदमी कहेगा ना मैं भी तो यार वो है क्या, ये नमाज होगी कितनी प्यारी, मुसलमान जिसके लिए सब कुछ छोड़ देता है। ये पर्दे की ओट में खड़ी होके देखने लगी, मौलाना नमाज पढ़ने लगे, अच्छी आवाज के मालिक थे, बेहतरीन। जब इन्होंने नमाज़े मगरिब में कुरान पढ़ा तो गवर्नर की बेटी कुरान सुनती जा रही है, झूमती जा रही है। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। गवर्नर मुसलमान ने ईसाई है और बेटी भी ईसाई है, लेकिन कुरान सुननी है। मौलाना पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसने जब उस कुरान सुना तो झूमने लगी। मौलाना चले गए, लेकिन पूरा दिन इसका दिल किताबों में कम कुरान में ज्यादा। पूरा दिन कुरान के तसव्वुर में खोई रही और कहती रही मौला तेरा कुरान कितना प्यारा है, सुनो तो ऐसा लगता है जैसे वजद ताली हो गया, ऐसा लगता है जैसे कोई नशा सा चढ़ता चला जा रहा है। दूसरे दिन मौलाना आए, बैठ के कहने लगे हजरत जी नमाज कब पढ़ोगे? हाय हाय, चस्का लग गया, चस्का लग गया ना, किसी भी चीज का चस्का लग गया ना। तुम्हें कुरान का चस्का क्यों नहीं लगता? पढ़ो, कुरान चस्का लगेगा। कहने लगे बेटी तुझे मेरे कुरान से क्या मतलब, मेरी नमाज से क्या मतलब? कहने लगे हजरत जी मैं वजू कराऊंगी, फिर आप नमाज पढ़ेंगे, मैं कुरान सुनूंगा। मौलाना जी ने दूसरे दिन फिर नमाज पढ़ी, इसने फिर कुरान सुना। तीसरे दिन मौलाना ने फिर नमाज पढ़ी, इसने फिर कुरान सुना। 3 दिन में कुरान ने इसको इतना बेकरार कर दिया, इतनी बेकरार हो गई, इतनी बेकरार हो गई, रातों की नींद खत्म हो गई। 3 रातें लगातार कंटिन्यू सो नहीं सकी। जब तीसरी दिन कुरान सुन के अपने बिस्तर पर लेटी करवट पर करवट लेती रही, जमाना बेखबर है, पूरा जमाना सो रहा है मगर इसे नींद नहीं आ रही थी। जब चिराग ने इसके दिल में घर कर लिया और जब ये बेकरार हो गई, उठ के बैठी, वजू किया और वजू करके बोली मौला तू गवाह हो जा, मेरे दिल में कुरान की अज़मत बैठ गई है। जो मजहब कुरान लाया है वो मजहब इस्लाम में कबूल करती है। और आधी रात में इसने कहा मौला कोई नहीं देखे मगर तू तो दिलों के हाल को जानता है, परवरदिगार तू तो रातों की तारीकी में भी जानता है। या अल्लाह तू तो समंदर की गहराइयों में भी जानता है, या अल्लाह तू तो पहाड़ की चोटियों का भी देखता है। ए मौला अगरचे मेरे ईमान पर कोई गवाह नहीं है और मैं गवाह बना नहीं सकती, हालात बड़े नाजुक है। अपने बाप को भी अपने ईमान के बारे में नहीं बता सकती, अपनी माँ को भी अपने ईमान के बारे में नहीं बता सकती, यहाँ दुनिया के किसी फर्द को भी अपने ईमान के बारे में नहीं बता सकती। मौला तू मेरे ईमान का गवाह हो जाना, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो तू ईमान वालों की सफ से मुझे कबूल कर लेना। इसने रात की तारीख में कलमा पढ़ लिया और जब कलमा पढ़ा तो हाल ये था कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। मौलाना रोजाना आते चले जा रहे हैं, मौलाना रोजाना आते चले जा रहे हैं, जाते चले जा रहे हैं, लेकिन देखा गवर्नर की बेटी का चेहरा बदलता चला जा रहा, चेहरा जर्द पे जर्द होता चला जा रहा, इसकी सेहत चली जा रही है, रोजाना कमजोर अजागर होती चली जा रही है। तो जल्दी से आने वालों जरा गौर करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मौलाना से रहा न गया, कहा बेटी एक बात तो बताओ, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम्हारा चेहरा पीला है, मैं देख रहा हूँ बेटी कमजोरी है, मैं देख रहा हूँ बेटी बड़ी लागड़ है, क्या कोई मर्ज़ लग गया?
आंखों में आंसू आ गए। कुछ बातें वो होती है जिसको ज़बान बयान नहीं करती मगर आंखें बयान करती हैं। आंखों में आंसू आ गए, बोल न सकी। कहने लगे बेटी बेटी कोई हो तो बताओ, कोई तकलीफ हो तो बताओ। तू मेरी सगी बेटी तो नहीं मगर मेरी शागिर्दा है, तू मेरी स्टूडेंट है। मैं तुझे शागिर्द की तरह, मैं तुझे बेटी की तरह मानता हूँ। अगर कोई तकलीफ हो तो तेरा इलाज कराऊंगा, कोई बात हो तो तेरी मदद करूंगा। रोई रोई खामोश हो गई। कहने लगी दर्द वो है तो बयान नहीं किया जा सकता, ज़बान पर नहीं आ सकता। कहने लगे बेटी बता तुझे तकलीफ क्या है? कोई मर्ज लग गया। कहने लगी हाँ हाँ मौलाना जी मुझे मर्ज लग गया है, मुझे एक मर्ज हो गया है। कहने लगी बेटी बेटा तेरे मर्ज का नाम क्या है? मैं हकीम को बुलाऊंगा, इलाज कराऊंगा। तेरे दर्द का नाम क्या है? डॉक्टर को बुलाऊंगा, इलाज कराऊंगा। कहने लगी हज़रत मेरे मर्ज का इलाज यहाँ इंडिया में नहीं हो सकता। कहने लगे क्या बात है? कोई डॉक्टर नहीं है उस मर्ज का? कहने लगी हाँ हाँ इस मर्ज का इलाज यहाँ नहीं होगा। कहा बेटी फिर कहाँ होगा? कहा इस मर्ज का इलाज अगर हो सकता है तो मदीने में होगा। मौलाना की आंखें फटी की फटी रह गई। ईसाई की बेटी, ईसाई और करीम मदीना। कहने लगी बेटी खैर तो है? कहने लगी हजरत जी खैर ही खैर है। 3 दिन कुरान का सुना, दिल तड़पा, और जब दिल तड़पा रहा ना गया। जब रहा ना गया ना तो मैंने फला तारीख में रात में उठ के वजू करके अल्लाह को गवाह बना के कलमा पढ़ लिया है। और हजरत जी किसी से जिक्र न करना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, वरना मेरा बाप मेरा भी सर कलम कर देगा और हजरत जी आपका भी सर कलम कर देगा। मेरा बाप आप जानते हो गवर्नर है शहर का। कहने लगे बेटी ये तो तूने जो बात सुनाई बड़ी अजीब है बेटी, दिल की कैफियत तूने बताई नहीं। कहने लगे हजरत जी मैंने हाँ नहीं बताई, अब बस एक ही तमन्ना है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। हाय हाय हाय, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। लोगों ये तो आशिकों से पूछो मदीने के लिए कितना तड़पते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। ज़्यादा एतराओ हुस्न पड़े चांद तारों तुम, रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। कहने लगी हजरत जी मदीना देखना चाहती हूँ, अब बताओ कैसे देखूं? कहने लगी बेटी मदीने जाने के लिए मदीने का वीजा जरूरी है, और तू कैसे जाएगी? तेरा बाप इजाजत नहीं देगा। कहने लगी हजरत जी यही तो कुरान और यही तो दिल में टेंशन और गम है, मरने से पहले मदीना देखना चाहती थी। मौलाना ने कहा बेटी तू टेंशन न ले, अगर तू मरने से पहले मदीना न देख सकी तो कोई बात नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस में है, इमाम बुखारी ने इस हदीस को जिक्र किया है कि अगर मरने से पहले तू मदीना ना देख सकी तो कोई बात नहीं, मरने के बाद कब्र में मदीने वाले का दीदार होगा। कब्र में नबी तशरीफ लाएंगे लोगों। बुखारी शरीफ की हदीस और 7 जगह इमाम बुखारी इस हदीस को लाएं। कितनी जगह? 7 जगह के मेरे नबी तशरीफ लाएंगे, मेरे नबी तशरीफ लाएंगे, मेरे नबी तशरीफ लाएंगे। कहने लगे वाकई हजरत जी? कहने लगे हाँ बेटी। तो कहने लगे अगर मरने के बाद कब्र में उनका दीदार होता है तो हजरत अब मरने को जी चाहता है। अगर मर के उनका जलवे नजर आए तो मरने को जी चाहता है। लोगों जरा गौर करो। और गुजरे मौलाना फिर आए पढ़ाने, ये रोने बोला बोले बेटी क्या हुआ? कहने लगी हजरत एक मुझसे वादा करो, आप मुझे बेटी मानते हो ना? वादा क्या? कहने लगी अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मेरा बाप मेरा जनाजा भी नहीं पढ़ाएगा। ईसाई है और ईसाइयों के कब्रिस्तान में मेरा बाप मुझे दफन कर देगा। आप मुझसे वादा करो कि मेरा अगर इंतकाल हो गया तो आप मेरा जनाजा पढ़ोगे और मेरे लाशे को मेरी कब्र से निकाल के मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करोगे। ये 2 बातें यार मौलाना भी हैरत में। कहने लगे बेटी कैसी बात करी, अल्लाह तेरी जिंदगी लंबी करे। कहने लगे हजरत नहीं आपने बता दिया ना कि मरने के बाद उनका दीदार होता है, तो मंजिल करीब है, अब दीदार चाहिए चाहे मौत को गले क्यों न लगाना पड़े। और हकीकत में इसने कलमा क्या पढ़ा था लोगों? अल्लाह ने इसके आंखों से सारे पर्दे उठा दिए। और अगर कोई कलमा पढ़ लेना तो वो हमसे नेक होगा। अगर जिसने आज कलमा पढ़ा अभी और अभी मर गया तो हमसे पहले जन्नत में जाएगा, इसलिए उससे पहला हिसाब नहीं होगा। उसने अभी कलमा पढ़ा और अभी वो मर गया तो वो जन्नत में जाएगा।
हमसे लंबा हिस्सा है। अल्लाह ने इसके हिजाबात उठा दिए, कहने लगे हजरत जी अब जिंदगी नहीं। हाय हाय हाय, मौलाना ने दिलासा दिया, लेकिन वक्त नहीं गुजरा था, 1-2 रोज और गुजरे होंगे कि उसका इसका खतरा हो गया। बस 5 मिनट की मेरी गुफ्तगू और सुनने की गुफ्तगू बड़ी बड़ी, पूरा शहर उसके जनाजे में शामिल था। अपनी रस्म और रीत के मुताबिक गवर्नर ने अपनी बेटी को दफन कर दिया। अपनी रीत के मुताबिक, अपनी रस्म के मुताबिक दफन किया। मौलाना ने कब्र पर निशान लगा लिया, इसलिए कि मैंने बेटी से वादा किया है वरना क़यामत में दामन पकड़ लेगी। ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया, निशान लगा दिया, घर आ गया। आधी रात आई, पूरा शहर सो गया। मौलाना ने कुदाल उठाई, अपने घर से निकल के कब्रिस्तान पहुंचे, निशान लगाई, कब्र को खोल दिया। सुनने की बात, खोल दिया, तख्ता हटाया, कब्र में जनाजा निकालना था, फिर पढ़ना था। उसकी लाश को निकाल के जनाजा पढ़ना था और उसके बाद कहीं मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी करना था। मौलाना ने जैसे ही उसके लाश को निकालना चाहा, उसके चेहरे से कफन हट गया। चेहरे से कफन हटा, मौलाना की नजर पड़ी, आंखें फटी रह गई। मौलाना की पैरों के तले से जमीन निकल गई। आप कहोगे ऐसा क्या माजरा था? तो जलसे में आने वालों, जिस कब्र में मौलाना ने अपनी आंखों के सामने दिन में गवर्नर की बेटी को दफन किया था, उसी कब्र पे निशान लगा कर रात को कब्र खोला और जैसे ही चेहरे से कफन हटा तो वो लाश गवर्नर की बेटी की नहीं, किसी मर्द का लाश। हैरत, मर्द का लाश। बोलो हैरत है कि नहीं? और कब्र वही, कब्र नहीं बदली है। ऐसा नहीं कि धोखे से दूसरी खोल दी, कब्र वही खोली। मौलाना बाहर निकले, या अल्लाह कहीं ऐसा तो नहीं मैंने धोखे से कब्र अलग खोल दी? देखा तो निशान मौजूद था। और ताजा कब्र किसे पता नहीं होगा कि आज कब्रिस्तान में कौन सी ताजा कब्र है। मौलाना ने कब्र को जल्दी से बंद किया और बंद करने से पहले उस मुर्दे को जो कब्र में पड़ा था पहचान लिया। कोई मिर्जा नाम का शख्स, बराबर के किसी देहात का रहने वाला। मौलाना उससे मिल चुके। या अल्लाह, ये फला देहात का रहने वाला मिर्जा ये गवर्नर की बेटी के कब्र में क्या कर रहा है? मेरे परवरदिगार, गवर्नर की बेटी कहां गई? अफसोस, या तो एक मुअम्मा बन गया। ये तो घर आ गया, नींद कहां? पूरा दिन बेचैनी, पूरा दिन बेकरारी, किसे ली और किसे चैन मिला? दूसरी रात आई, मौलाना उससे पहले कि दूसरी रात आती, उस मिर्जा के गांव पहुंचा जिसका लाशा पड़ा था गवर्नर की बेटी की कब्र में। अल्लामा अरशद कादरी इस किताब को, लालाजार किताब का नाम है, उसके अंदर इस वाक़े को बड़े प्यारे अंदाज में परोसते हैं। ऐसे नहीं सुनना मौलाना कहाँ से बोल रहे हैं। लालाजार किताब का नाम है, अल्लामा अरशद कादरी इसको अंदाज उनका नाम है, बड़े अच्छे कलमकार। तवज्जो फरमाया। लोगों से बोले, लोगों मिर्जा नाम का कोई शख्स रहता था। लोगों ने कहा रहता था, लेकिन हजरत जी उसका इंतकाल हुआ। कहा कब? टाइम बताया। तो जिस टाइम गवर्नर की बेटी का इंतकाल हुआ उसी टाइम मिर्जा का इंतकाल। मौलाना ने सोचा जब गवर्नर की बेटी की कब्र में मिर्जा है तो मिर्जा की कब्र में गवर्नर की बेटी होगी। यहाँ पकड़ में आया, कहने लगे लोगों फातिहा पढ़ना, कब्र बता दो। मेरा दोस्त था, अब ये थोड़ी कहते मैंने कब्र खोदना है। लोगों ने बता दी, निशान लगा दिया और मौलाना निशान लगा के आ गए। रात आई, कुदाल लेके उसके ऊपर बहुत तेजी से मिट्टी हटाई। रात का सन्नाटे में सारा काम हो रहा है।
कब्र का तख्ता हटाया, रात के सन्नाटे में सारा काम हो रहा है, कब्र में दाखिल हुए, रात के सन्नाटे में सारा काम हो रहा है। कब्र में दाखिल होने के बाद में निकालना बाद में था, पहले देखना था। चेहरे से कफन हटाया, मौलाना की हैरत की इंतहा न रही, आंखें फटी की फटी रह गई, इसलिए कि मिर्जा की कब्र में मिर्जा न गवर्नर की बेटी बल्कि कोई सऊदिया का शेख पड़ा। सऊदिया का शेख वज़ाक़ता से समझ, सऊदियों के शेख की वज़ाक़ता से आप भी तुम समझ जाओगे। वज़ाक़ता आज भी उनकी अलग। या अल्लाह ये मुअम्मा क्या है, ए परवरदिगार ये मुअम्मा क्या है। बस मेरी इस तकरीर के आखिरी जुमले हैं ये, कान खोल कर सुनो। नौजवानों खासकर तुम्हारे लिए जुमले हैं मेरे, जो आज दुनिया से सट्टेबाजों से और जो खुराफातियों से तुम्हारी दोस्तियां, बेनमाजियों से तुम्हारी दोस्तियां, कान खोल कर सुन लो, झूठों से तुम्हारी दोस्तियां, सट्टेबाजों से तुम्हारी दोस्तियां हैं। आज उनसे तुम्हारी दोस्तियां जिनके चेहरों पे बदरौनकियां हैं, उनसे तुम्हारी दोस्तियां भी करो तो सोच समझ कर करो, मरने के बाद तुम्हें उन्हीं के साथ रखा जाएगा दुनिया में जिनके साथ तुम्हारी दोस्तियां। हदीस शरीफ है ये, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन, जो जिस कौम से मोहब्बत रखेगा मैदान महशर में उसको उसी के साथ रखा जाएगा। जो दोस्तियां रखे कर रहे हैं, दोस्तियां कुरान में है, वो मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फइन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। दोस्ती करना है तो अल्लाह से करो, रसूलुल्लाह से करो या ईमान वालों से। ये दोस्तियां काम आई। हैरत में पड़ गए मौलाना, 3 रातों के जागे हुए थे। मौलाना ने जाकर के अपने घर पर कमर लगाई, बिस्तर से नींद आ गई। नींद आई तो ख्वाब में गवर्नर की बेटी आ गई, जिसकी जुस्तजू थी अब राज खुले। चाहते हो आपको पता लगे गवर्नर की बेटी कहाँ है? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बता दूं आपको, राज से पर्दा उठाता हूँ, जरा सुनिए राज। मौलाना हक्का बक्का रह गए। ओ बेटी तूने तो मुझे परेशान कर दिया, ये बता मैंने तुझे कहाँ ना देखा? तेरी कब्र में तुझे देखा, मिर्जा की कब्र में तुझे देखा, लेकिन तू ना उतनी में नजर आई, ना मिर्जा की कब्र में नजर आई। वादा मुझसे कर चली गई, लेकिन तू है कहाँ ये तो बता। कहने लगी हजरत जी आपकी बेकरारी दूर हो जाए इसीलिए तो मैं आई हूँ। आप बेकरार रहते और आपको शिकायत रहती कि मैं किया हुआ वादा ना निभा सका, इसलिए मैं आई। तो कहने लगी बेटी जल्दी बताओ, ख्वाब में बातें हो रही हैं। हाँ, अब ये बातें ख्वाब में हो रही हैं, लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये हकीकत की बात ये है कि जब इंसान का इंतकाल होता है तो इसकी रूह को फरिश्ते निकाल कर सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में लेके जाते हैं। कहाँ? जोर से बोले। और फरिश्ते कहते हैं, चूंकि मालिक तो वो है ना, सारे निजाम तो उसके हाथ में है ना, फरिश्ते तो उसके हुक्म के ताबे हैं। मौला रामपुर से तेरे भला बंदे की रूह को ले आए। कहाँ रखा है? रूह भी तो कहीं रखी जाएगी। हर चीज के रखने की जगहें हैं, हर चीज रखी जाती है। हाँ, रूह भी रखी जाएगी। अब तक ये जिस्म में रखी थी, आपकी और मेरी रूह कहाँ रखी है? जिस्म में हमारे रखी। अब ये जिस्म से जब निकल गई तब भी तो कहीं रखी जाएगी। मौला इसे कहाँ रखें? तरफ फरमाता ये बताओ कि ये दुनिया में रहता किनके साथ, किन से मोहब्बत करता था? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि मौला इसके नामे अमाल में लिखा पड़ा शराबियों के साथ बैठता था, शराबियों के साथ उठता था, जारियों से मोहब्बत थी, बेनमाजियों से दोस्ती थी, झूठों से दोस्ताना थे, जालिमों जाबिरों से इससे बड़े मामले थे। तो अल्लाह फरमाता है फिर दुनिया में जिनसे मोहब्बत थी, जिनसे मामले थे, जिनसे इसके बेहतरीन करीबी रिश्ते थे, इसकी रूह को उन्हीं के साथ रख दो। तो जालिमों की, गुनाहगारों की रूह मालूम है कहाँ रखी गई है? मकामे सिज्जीन में। ये बड़ी खतरनाक वादी है, वहां रखा इसकी रूह को वहां रख दो।
और अगर बंदा नेकों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह फरमाता बताओ मेरा बंदा या बंदी किस हाल में मर के आया। तो फरिश्ते अर्ज़ करते मौला ये मस्जिदों के मुसल्लों पे सजदे करता था, कभी कुरान की तिलावत करता था, मौला अल्लाह वालों से मोहब्बत करता था, ये कभी हुजूर मौलवी साहब की बारगाह में जाता था, कभी शाह सल्लल्लाहु अलैहि की बारगाह में जाता था, कभी महबूब इलाही की बारगाह में जाता था, कभी हाफिज जमालुल्लाह की बारगाह में जाता था, या अल्लाह वालों से मोहब्बत करता था। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे फरिश्तों फिर मेरे इस बंदे को उन्हीं के साथ रख दो, जिनसे मोहब्बत करता था उन्हीं के साथ में रख दो। तो मालूम है ये कहाँ रहेंगे? तो लोगों को कुरान बताता इनके रहने की जगह मकाम इल्लियीन, ये जन्नत की ठिकाना है। हाय हाय इन्हें उनके साथ, ठीक है। और हदीस शरीफ में आया है कि नेक लोगों की रूहों को जन्नत में सब परिंदों के पेटों में डाल दिया जाता है। हाँ, सब परिंदे उनके पेटों। और मोमिन तो मरने के बाद हकीकत में आजाद हो जाता है। कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। हाय हाय शान ये है मोमिन। 2 मिनट की बात और सुनेंगे ना। अल्लाह सलामत, अल्लाह सलामत। बड़ा कामयाब जैसे मौलाना आप दिल थोड़ा कर रहे थे हजरत, मजमा बहुत कम है लेकिन मजमा में बहुत दम है। और रामपुर की तारीख का ये रिकॉर्डिंग यकीन मानिए इतना कामयाब जलसा मैंने अभी तक बहुत जल्दी नहीं देखा। देखिए बड़ी बारगाह में बुजुर्गों की आस्थानों पर जलसे होते हैं तो वो बड़ी बारगाह है भाई, उनकी बात अलग है। लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम हो जाना जो आपकी इस कॉलोनी में हुआ, इस बरेली गेट की कॉलोनी में मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस कॉलोनी के लोगों को, यहाँ के बाशिंदों को, यहाँ के रहने वालों को अल्लाह ताला इनके कारोबारों में, मकानों में खैर बरकतें अता फरमाए। जो बीमार हैं मेरा मौला उन्हें शिफा बिलखुसूस तरीके से हमारे जमील साहब बीमार हैं और उनको चोट लगी है, ज़ेरे इलाज है। अल्लाह ताला उनको बहुत जल्दी शिफाया भी अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वहां रहमत बरसती, रहमत के फरिश्ते आते हैं। बस रात से पर्दा उठा लिया। कहने लगे हजरत जब मेरा इंतकाल हुआ, गवर्नर की बेटी करी हजरत जब मेरा इंतकाल हुआ तो मेरी रूह को फरिश्ते लेके अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। उसी टाइम इंतकाल हुआ था मिर्जा का, टाइम वही था। अच्छा एक टाइम में कोई एक ही थोड़ी मरता, अरे पूरी दुनिया में एक टाइम में एक ही मरेगा, क्या पता कितने मर रहे हैं, है कि नहीं? एक ही टाइम में कितने मर रहे हैं और कितने पैदा हो रहे हैं, है ना? मैं तो ये समझता हूँ 24 घंटे में कोई टाइम ऐसा है ही नहीं जिसमें कोई पैदा ना हो रहा कोई मर ना रहा। भाई बात है कि नहीं? तो बोले उसी वक्त ये मिर्जा मरा, उसी वक्त ये सऊदी का शेख मरा जो मदीना में रहता था। तीनों की रूह अल्लाह की बारगाह में पेश की गई। फरिश्ते लाए मौला तेरी एक बंदी, 2 बंदे हैं, बता इनकी रूहों को कहाँ रखा जाए। रब ने पूछा मेरे फरिश्ते बताओ इनकी चाहतें क्या थी, इनकी मोहब्बतें किधर थी, इनके दिल किधर लगे पड़े थे? दिल लगे पड़े हैं, दिल। हकीकत बता रहा हूं मैं। हवाई अड्डे पे जा रहे हैं, सवार में हो, दिल लगा रहे हैं, जाके जाओ सवार अड्डे पे, हवाई अड्डे पे। मरने के बाद उन्हीं के साथ दफन हो गए जो हवाई अड्डे पे। हाँ ये बता रहा हूँ मैं, हकीकत बात है मेरे भाई, समझ रहे हैं? ये झील है, इसमें कुछ नहीं है। ये झील में ऐसा टहल रही है पूरी बुरखे लेके कि जैसे ऐसा लगता है कि पूरे रामपुर की खूबसूरती इसमें। एक तकलीफ की बात बताऊं मैं आपको, मैं तकलीफ की बात बताऊं आपको, और ये हंसने की नहीं रोने की बात। रामपुर की झील यकीन करके मानना तुम्हारे घरों में उससे ज्यादा रौनक होगी। क्या है उसमें मुझे ये बताओ। ऐसा ऐसा बुरका टहला, ऐसा शर्म की, हया की। हमारे घरों पे हमें कंट्रोल नहीं है। हमारी बेटियों को पता कहाँ होना चाहिए था, और हमारे बेटों को। रामपुर के अंदर एक ऐसी नायाब चीज है जो पूरी एशिया में नहीं। रज़ा लाइब्रेरी, हमारे बेटों को रज़ा लाइब्रेरी में होना चाहिए था, और सेल्फी लेने के लिए नहीं, स्टडी करने के लिए होना चाहिए था। अगर हमारे बेटे और बेटियां जाती भी हैं तो पढ़ने नहीं जाते वहां, सिर्फ सेल्फी लेने। मैंने खुद देखा है। अगर लड़के जाते भी हैं तो सिर्फ सेल्फी लेने।
रजा लाइब्रेरी एशिया का सबसे बड़ा तोहफा रामपुर वालों। तुम्हारी बेटी हवाई अड्डे पे ना होती, तेरा बेटा रामपुर झील में ना होता, तेरा बेटा रजा लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा होता। तेरा बेटा स्टडी करके कोई दूसरा अबुल कलाम बन के दिखाता, कहता कि रामपुर की रजा लाइब्रेरी की देन है कि मैंने उसमें पढ़ करके फिर मैंने देखो अपने मुल्क के लिए इतना बड़ा काम किया। लेकिन क्या है, रामपुर में रजा लाइब्रेरी रामपुर में, लेकिन सबसे ज्यादा पतंगबाज रामपुर में। मेरी बात गलत हो तो बताओ। किसी भी शहर में नहीं है इतना ठलुआ इंसान जितना रामपुर में पड़ा। सबसे ज्यादा, सबसे बड़े आलिम रामपुर में। ये भी आप सुन लीजिए, मौलाना इरशाद रामपुरी जिसको पूरी दुनिया मानती है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो आजादी हिंद के हीरो हैं, मौलाना शौकत अली जो आजादी हिंद के हीरो हैं, ऐसे ऐसे आलिम दीन तो खुदा की कसम जिन्होंने पूरी दुनिया में इल्म दीन पहुंचाया, ऐसा ऐसा आलिम दीन रामपुर में पड़ा। रामपुर इल्म अदब का गहवारा है। रात कराची के आगे जो मेरी तकरीर थी, तकरीबन 10 से 15 मुफ्तियाने किराम थे, वो मेरी इतनी इज्जत कर रहे थे सिर्फ इसलिए, बोले मुफ्ती साहब रामपुर से आए हैं। वो रामपुर जो सकाफत और इल्म और अदब का गहवारा है। मैंने कहा कब से नहीं गए रामपुर, कहने लगे बहुत दिनों को। मैंने बस खैर है अल्लाह, ये अब नहीं गए। बता रहा हूँ मैं मेरे भाई, अब नहीं गए। समझ रहे हैं आप? और बातें ऐसी बनागा निकल के सड़क पे, ऐसी बातें बनागा ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा मुख्यमंत्री यही है। मेरे अजीजों, बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दिलाओ अपने बच्चों को। रामपुर तालीम के नाम से जाना जाता है, तालीम रामपुर के नाम से जानी जाती थी। मेरे अजीजों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, चाहे खुद बिक जाओ, तन के कपड़े बिक जाएं, बच्चों को पढ़ाओ। और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही एक आखिरी हथियार तुम्हारे पास बचा है। पढ़ाओ अपने बच्चों को। और मैं ये नहीं कह रहा कि आलिम दीन ही बनाओ, आप तो बस जरूरत भर दीन सिखा दो। नमाज पढ़े तो नमाज याद हो, कुरान पढ़ा कुरान याद, ठीक है भाई। रोजा रखे तो रोजा खोलने की दुआ, रोजा कैसे टूट जाता है ये मसले याद। आप तो डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, आप तो दूसरा अबुल कलाम बनाओ। पढ़ाओ, तालीम ये खत्म करो, कबूतरबाजी ये खत्म करो, पतंगबाजी कब तक करो है? मेरे भाइयों, आज भी रामपुर में बीड़ी सबसे ज्यादा बनती है। दूसरे चूंकि जब रोजगारी नहीं है तो या और एक बात बताऊं, इल्म के मामले में भी रामपुर से आगे कोई नहीं था, और फैक्ट्रियों के मामले में भी रामपुर से आगे कोई नहीं। 40 फैक्ट्रियां थी रामपुर में, 40। या तो कानपुर था या रामपुर था, लेकिन दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं। सब खो दिया, सब खत्म कर दिया। सफेद कुर्ता पहन के पान खा के जो निकले तो हम समझे हम सब कोई है ही, सब खा गए बेच। मेरे अजीजों, अपने बच्चों को, मैं खुद रामपुर का रहने वाला हूँ, मुझे तकलीफ होती है अपने नौजवानों को। मैं अपनों में अपनी बात कर रहा हूँ, मैं खैरों में नहीं करूंगा इस तरह की बात, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ मेरे अजीजों कि मैं हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूँ कि तालीम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाओ। ऐसी तालीम दिलाओ अपने बच्चों को जो पूरी दुनिया का है वाकई रामपुर का बशिंदा है, वाकई रामपुर का बशिंदा है। अल्लाह सलामत रखे। बस आखिरी बात कहने लगी, हजरत जी अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने कहाँ रखे इन तीनों की रूहों को? तो रब ने कहा, ये बताइए दिल किससे लगा के आए? फरिश्ते ये बताइए दिल किससे लगा के आए? तवज्जो है, तेरा तवज्जो है? तो अर्ज की मौला, ये जो मदीने का शेख था, इसका दिल इंडिया से बड़ा लगा था। ये तिजारत करता था इंडिया से। मरने से पहले इसकी एक ही तमन्ना थी, काश एक ट्रिप और लग जाती। मर गए, इंडिया ना जा सका। और ये जो मिर्जा गांव में रहता था, इसकी बड़ी तमन्ना थी कि काश मेरे जिंदगी में कुछ होता या ना होता, शहर में एक घर बन जाता। नमाज नहीं पढ़ता था, शहर में घर बन जाए। रातों को कमाता था, दिन में कमाता था, मेरा एक शहर में घर बन जाए। या अल्लाह, तेरी इबादत की फिक्र नहीं थी, शहर में घर बनाने की बड़ी फिक्र। दोनों की मोहब्बतें बता दी।
इस लड़की का हाल क्या था? कहा मौला ये तो मदीना मदीना करके आई है। हाय हाय हाय, मरने से पहले मदीना था, मरते वक्त मदीना था। मौला जब इसका इंतकाल हो रहा था, आंखों में आंसू रो रही थी, उठ के रही थी। मौला काश तू मेरी जिंदगी को इतनी मोहलत दे देता कि अपनी आंखों से मैं मदीने के जलवे देख लेती। ये मोहब्बत मदीना में मर के आई है मौला, ये मदीना मदीना करके आई है मौला, बड़ी बेकरार हो के आई है। अल्लाह ने फरमाया फिर तीनों के दिल की तमन्ना पूरी कर दो। कैसे? कहा इस शेख का लाशा निकालो जो मदीना में मरा है, इसको इंडिया बड़ा पसंद था, इसके लाशे को मिर्जा की कब्र में इंडिया में रख दो ताकि इसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए। मिर्जा को शहर में मकान बनाना बड़ा पसंद था, इसने मकान की खातिर मेरी इबादत को छोड़ा था। मिर्जा के लाशों को निकालो, शहर में जो लड़की दफन हुई है लड़की की कब्र में मिर्जा को रख दो। और कहा मौला इस लड़की को कहाँ रखें? कहा उस सऊदी के शेख की कब्र खाली तो हो गई मदीना में, इसको मदीना बड़ा पसंद था, इसे मदीने में रख दो। जिसकी जो चाहत थी मिल के रहा। ए लोगों, अगर गुर्बत की बुनियाद पे तुम्हें मदीना ना मिल सका तो क्या हुआ? मरने के बाद मदीने वाले मिलेंगे, मदीने वाले के जलवे मिलेंगे। इस्लाम ही तो वो प्यारा मजहब है जो गरीबी भी इस्लाम वालों को रोक नहीं सकती। इस्लाम का कोई काम ऐसा नहीं है जिसे गरीबी रोक दे। हज करना एक ऐसा है जो पैसे से होता है, लेकिन मरने के बाद खुदा की कसम जिसके लिए हज करने जा रहे वो मदीने वाला तेरी कब्र में आके जलवा दिखाता है। ये है कुरान की पावर। इस यहूदी की बेटी को अल्लाह ने जन्नती बना के छोड़ा है। लोगों कुरान लाजमी कर दो, अपने बच्चों को कुछ भी पढ़ाओ कुरान जरूर पढ़ाओ, तुम भी कुरान जरूर पढ़ो, तर्जमा पढ़ो, जिंदगी में बार बार तर्जमे के साथ कुरान पढ़ो। आपको पता चलेगा फला सूरत में फला नबी का किस्सा है, फला सूरत में फला चीज का किस्सा है, फला सूरत में अल्लाह ने ये जिक्र किया, ये बयान किया है। यार जिंदगी कितनी अच्छी गुजरेगी। अब एक बात बताऊं मैं आपको, जब आपको ना आपकी बस्ती में आपके पड़ोसी सताएंगे है ना, और आपके भाई लोग आपको मुखालफत करेंगे और आपको तकलीफ देंगे तो आप टेंशन नहीं लोगे ना, आप बीड़ी और सिगरेट का सहारा नहीं लोगे, आप कुरान पढ़ोगे कि कुरान तू बता कि जब भाइयों ने सताया तो क्या हुआ था, तो कुरान कहेगा सूरह यूसुफ पढ़, हजरत यूसुफ को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, मगर टेंशन ना लेना, यूसुफ को अल्लाह ने कुएं से निकाल के मिस्र का बादशाह बना दिया। बात है कि नहीं है? तो जब कुरान पढ़े हुए होगा तभी तो आपको सब्र आएगा, फिर सब्र आ जाएगा। कोई बात नहीं भैया सदा ले कितना भी सदाएगा, मगर मुझे एक दिन तरक्की जरूर मिलेगी, इसलिए कि यूसुफ के भाइयों ने भी सदाया था। बोलो 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 बोलो, है क्या नहीं मेरे भाई? है इसलिए कुरान पढ़ो तो आपको सब कुछ पता चलेगा, जिंदगी इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। जिंदगी जो आज अजीरन बनी पड़ी है, देखो एक बात बताऊं, जिंदगी पैसे से नहीं गुजारी जाती, अल्लाह के फजल से गुजारी जाती है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह शादोबाद रखे। इन बच्चों के घर वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन बच्चों ने कुरान को हाफजा किया है। मेरा मौला इन बच्चों को बेहतरीन आलिम दीन बनाए, इनके घर वालों को इसका अजर अजीम अता फरमाए, इनके साथ को जिन जिन ने इनके पढ़ाने में मेहनतें की हैं, ताउन किया, अल्लाह उन सबको इसका बदला अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर, मजा है मरने मिटने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।